फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आपको पता है, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जीरोधा के बारे में। जैसे जीरोधा ने रिसेंटली अपने दो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हैं जो दोनों ही पैसिव कैटेगरी इंडेक्स फंड्स पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली आपका एक और स्टॉक ब्रोकर ग्रो ग्रो आपको पता है, जिससे आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। सिमिलरली ग्रो ने भी फर्स्ट टाइम अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया इन द सेम पैसिव कैटेगरी की ही अपनी कैटेगरी के अंदर लॉन्च किया है। और यहाँ पे जिस इंडेक्स पे ये वाला फंड बेस्ड है वो है आपका टोटल मार्केट इंडेक्स। यस, तो ये एक सबसे पहला म्यूचुअल फंड या एएमसी होगा जो कि आपका टोटल मार्केट इंडेक्स पे डिपेंडेंट है। अब हम देखेंगे टोटल मार्केट इंडेक्स क्या है। आपको पता है जो टोटल मार्केट इंडेक्स है ये लॉन्च हुआ था हमारे पास 2021। अगर हम समझें तो टोटल मार्केट इंडेक्स का मतलब जैसे नाम से ही पता है पूरा का पूरा बाजार, यानी कि टोटल मार्केट। मार्केट के अंदर लार्जली आपके 750 स्टॉक्स होते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखें तो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज होती हैं वो आती हैं आपकी लार्ज कैप कंपनीज। उसके बाद आती हैं आपकी मिड कैप कंपनीज जो होती हैं 150 से 250। उसके बाद होती हैं आपकी स्मॉल कैप्स कंपनीज जो होती हैं 250 से 500। और 500 रैंक कंपनीज के बाद जो आपकी कंपनीज बचती हैं वो होती हैं आपकी माइक्रो कैप्स। यानी कि ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है एक तरीके से पूरा का पूरा मार्केट को फॉलो कर रहा है, जिसके अंदर आपका कवरेज होगा लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। तो पूरा का पूरा ही मार्केट का आपको एक्सपोजर मिल सकता है बाय इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर फंड। तो क्या आपको इस फंड के अंदर कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले हम यही देखेंगे इस वीडियो के अंदर, समझेंगे कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो बाकी सारे इंडेक्सेस से स्पेशली निफ्टी 50 से कैसे डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स जो है लास्ट 2 या 3 ईयर्स के अंदर ही आया है और बहुत ज्यादा किसी भी एएमसी ने अभी तक किसी ने पैसिव इंडेक्स नहीं लॉन्च किया है। एंड स्ट्रेट अवे ग्रो ने ही सबसे पहले इसके अंदर अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। तो अगर हम देखें क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर जो कंपनीज होती हैं, यस 750 का स्टॉक्स तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 750 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन इक्वल अमाउंट में होगा। यहाँ पे जो आपको पता है वेटेज या मार्केट वेटेज जो होती है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होती है, यानी कि हायर एलोकेशन। इवन दो 750 स्टॉक्स हैं लेकिन हायर एलोकेशन आपकी निफ्टी 50 के स्टॉक्स या आपके जो सेक्टर्स हैं उन्हीं पे ही डिपेंडेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 सेक्टर्स आपके जो निफ्टी 50 के हैं सेम आपके 750 यानी कि टोटल मार्केट इंडेक्स की हैं, जिसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन आपकी है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके अंदर एनबीएफसी, बैंक्स, इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं। जहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर ऑलमोस्ट 37% है, वहीं पे आपका टोटल मार्केट इंडेक्स के अंदर 31%, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम फर्दर देखें, अगर हम टोटल मार्केट इंडेक्स का देखें तो आपका अगेन फाइनेंशियल्स के बाद आता है आपका आईटी, देन वी हैव ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, यहाँ तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें वैल्यूज को कि आपके टॉप 10 सेक्टर की लोकेशन निफ्टी 50 के अंदर है ऑलमोस्ट 94%, और वहीं पे आपका 84% आ जाता है, यानी कि मार्केट आपका टोटल मार्केट इंडेक्स की, यानी कि आपका सेक्टर लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आपके बाकी के जो स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज कम है वो बाकी बाकी थोड़ा सा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट बचा है वो ऑक्यूपाई करते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर और कैसे वो कोरिलेट कर रहे हैं हमारे निफ्टी 50 के साथ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे काफी सिमिलैरिटी है। आपके जो हाईएस्ट वेटेज निफ्टी 50 है दैट इज दी एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आपका वेटेज आ रही है आपका टोटल मार्केट इंडेक्स के अंदर दैट इज क्लोज टू 8.5%। उसके बाद है हमारे पास रिलायंस, देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, एलएनटी, एक्सिस बैंक, कोटक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये आपके आपके टॉप 10 स्टॉक्स हो जाते हैं। दोनों ही हमारे पास इंडेक्सेस के अंदर कॉमन है। वेटेज का डिफरेंस है, जहीं पे आपका निफ्टी 50 के अंदर इन कंपनीज का टोटल वेटेज इज अराउंड 58% और यहाँ पे आपका है 36%। तो आप देखेंगे जब हमने कोरिलेशन भी देखा था कि क्या कितना परसेंट कैसे कोरिलेट करता है, वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनके रिटर्न्स कोरिलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर आपने लेट सपोज इन इंडेसेस के अंदर 1 साल और 5 साल के अंदर किस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं रिटर्न्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके जो टोटल मार्केट इंडेक्सेस के हैं दोनों टाइम फ्रेम के अंदर मार्जिनली बेटर हैं। आपके 1 ईयर टाइम फ्रेम के अंदर जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है यहाँ पे मार्जिनली आपका टोटल मार्केट इंडेक्स के रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं। वही 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो आपके मोर और लेस दोनों ही के सेम आ रहे हैं। इन दोनों रिटर्न्स के अंदर डिफरेंसेस इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है टोटल मार्केट इंडेक्स के अंदर आपका एक्सपोजर मार्केट जो आपकी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप कंपनीज है उनका भी है डेफिनेटली। और अभी के टाइम पे रिसेंटली के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मोर देन द लार्ज कैप्स, इसीलिए रिसेंट परफॉर्मेंस की बेसिस पे इनके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं।
बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का एक्सपोज़र होता है, तो कहीं न कहीं वो वोलेटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जितने ही आउट परफ़ॉर्म करते हैं, तो अंडर परफ़ॉर्मेंस का भी चांसेस बढ़ते हैं फ्रॉम द मिड कैप एंड स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। तो जब हमने वैल्यू कोरिलेट करी, अगर हम वैल्यू कोरिलेट देखते हैं, तो आपके 1 ईयर के अंदर जो रिटर्न्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट 0.96, और आपके 5 ईयर्स के अंदर जो ये परफॉर्मेंस या आपके बोल सकते हैं बिहेवियर दोनों इंडेक्सेस का है, वो क्लोज टू 0.99, यानी कि ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जो इंडेक्सेस हैं दोनों ही के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो रहा है आपके मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज की वो कैसे बिहेव कर रही हैं। तो अगर हम देखें, क्या आपको बॉटम लाइन क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर या इंडेक्स किसके अंदर? सबसे पहले तो क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। एकदम से आपको इसमें इन्वेस्ट एकदम से तो मैं कंसिडर नहीं करूँगा कि आप सीधा इसके अंदर स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने आज तक कभी इक्विटी के अंदर एक्सपोज़र नहीं लिया है, सिर्फ एफडी कराई है, बैंक्स में पैसा रखा है, तो मे बी एज़ अ मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए आप ऐसे इंडेक्सेस ले सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से आपका कंज़र्वेटिव स्टाइल का आपका इंडेक्सेस है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ना बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, पूरे ही मार्केट को एक्सपोज़र दिया है, मोर ऑफ ए लार्ज कैप्स। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी लार्ज कैप्स या मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं, अलग-अलग आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, तो मे बी आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स को अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक्टिव फंड्स लें एटलीस्ट फॉर योर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। और अगर आपको लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो यू कैन गो फॉर अ इंडेक्स फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी हो सकती है फॉर मोर ऑफ ए एग्रेसिव स्टाइल ऑफ ए इन्वेस्टर, जो एटलीस्ट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव स्टाइल के इन्वेस्टर नहीं है। तो आपको ये वीडियो, आई होप यू गॉट सम आइडिया आफ्टर सीइंग दिस वीडियो अबाउट दीज टू इंडेक्सेस एंड हाउ ग्रो विल परफॉर्म। अभी मार्केट के अंदर ये नया है, तो हमें और टाइम इसके अंदर देखना पड़ेगा बिफोर वी रिकमेंड एनी इन्वेस्टिंग इन दिस। आपको कुछ डाउट होते हैं मेंशन करिए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम और ऐसी परफॉर्मेंसेस को और फंड्स को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।